अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैदा और आंतों के जख्म यानी मैदे का अल्सर या आंतों का अल्सर, जिसे हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं और ड्यूडिनल अल्सर भी कहते हैं, वजूहात क्या हैं और इनके इलाज का कुदरती तरीकाकार क्या है। आज के इस प्रोग्राम में हम मैदे और आंतों के जख्म और उनके इलाज का कुदरती तरीकाकार क्या है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे मैदे के अल्सर और आंतों के जो जख्म हैं उनकी वजूहात क्या हैं। सुरख मिर्च के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, चिकन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, गैर मियारी जो खुराक है उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, बाजारी अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, इसके अलावा बेवक्त खाने के यानी कि खाने का कोई टाइमिंग ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और इसके अलावा एंग्जाइटी की वजह से ये वजूहात मैदे के जख्म यानी मैदे के अल्सर होने का सबब बनती हैं। मुख्तलिफ लोगों में इसकी जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि खट्टी डकारें आना, रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहना, पेट में हल्का सा दर्द रहना, कब्ज रहना, बेचैनी की कैफियत रहना, भूख का ना लगना और इसके अलावा टांगों में दर्द रहना और काम करने को दिल ना करना, सुस्ती, काहली, नकाहत, डिप्रेशन की वजह से और बार बार मतली आने को दिल करना, भूख का ना लगना, खाना खाने को दिल ना करना और इसके अलावा नींद की कमी की वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और ये मैदे के जख्म और मैदे का जो अल्सर है उसके होने का सबब बनती हैं। इलाज के दो तरीकाकार हैं, इलाज बिल गज़ा और इलाज बिल अद्वियात। सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है इलाज बिल गज़ा, लेकिन वो कहते हैं कि जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है। इसी तरीके से इलाज शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि उसका जो परहेज है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें तर्क करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को हमसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। चावलों से परहेज करना है, सुरख मिर्च नहीं खानी, चिकन का जो इस्तेमाल है वो कम करना है, चीनी नहीं खानी, गुड़ इस्तेमाल करना है और इसके अलावा बाजारी अशिया से परहेज करना है और जो टिक्के, समोसे, पकोड़े, चावल, नान ऐसी चीज़ों से हमने बिल्कुल परहेज करना है। अब आते हैं इलाज की तरफ। बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही जामिया नुस्खा है, नुस्खा नोट कर लें। इंशाअल्लाह 100% आपको इसके मुस्बत नतीजे आएंगे इंशाअल्लाह। नुस्खा भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो रोज़मर्रा की रूटीन में हम किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वही हैं और सिर्फ उनकी जो तरतीब है वो हमने चेंज करनी है। कुछ लोगों को उसकी तरतीब का पता नहीं कि उसकी तरतीब क्या है। नुस्खा नोट करें जी। सबसे पहले आपने जौ का दलिया लेना है, उसको आपने दूध में पकाना है। उसके बाद आपने उसमें खजूर शामिल करनी है, अंजीर के 3-4 दाने आपने उसमें शामिल करने हैं और इसके अलावा आपने उसमें जो है कलवंजी मिक्स करनी है और सबसे जो अहम चीज़ है आपने उसमें जैतून का जो तेल है वो आपने इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आपने जो जौ का दलिया तैयार करना है और चीनी की जगह आपने उसमें शक्कर या शहद शामिल करना है। यह है कुदरती नुस्खा और इंशाल्लाह रोज़ाना आप खाली पेट जब इसका नाश्ता करेंगे तो मैदे का जो अल्सर है, आंतड़ियों को जो अल्सर है, इसके अलावा पेट की और आंतड़ियों की और भी जो कई बीमारियां, इसके अलावा जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी नहीं बढ़ने देता, आपके वजन को बैलेंस रखता है और आपको भूख भी लगेगी, आपका जो फारा है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मैदे की जितनी भी आपकी जो मसाइल हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको 100% इससे बहुत ज्यादा अफाका होगा।